हेलो दोस्तों, जय माता दी। हम नवरात्रि व्रत के बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिएगा। इस बार 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है दोस्तों। आप लोगों को अच्छे से पता है फ्रेंड कि हमारे समाज में कितने अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। और भारत के अलग अलग हिस्सों में माता के आगमन की खुशी में और भजन, कीर्तन, जागरण, गरबा और तमाम धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। ये सब आप लोगों को पता है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा सुनिए कि व्रत में आपको क्या क्या ध्यान देना है। अष्टमी में कहते हैं कि इन 9 दिनों में माता रानी से जो भी मांगा जाता है वो उन इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, बहुत से भक्त इस दौरान 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। जी दोस्तों, और अष्टमी या नवमी के दिन व्रत खोलकर कन्या पूजन करते हैं। तो दोस्तों कन्या पूजन किस तरह से करना है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। और आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि अष्टमी बहुत ही खास होती है। और नवरात्रि में अष्टमी का दिन बेहद खास होता है। और कई लोग यदि नवरात्रि में 9 दिन तक व्रत नहीं रखते हैं तो अष्टमी का व्रत जरूर करते हैं। कि कुछ लोग होते हैं दोस्तों अष्ट नवरात्रि का पहला दिन और आखिरी दिन व्रत रखते हैं। तो ऐसे में चलिए जानते हैं कि आप शारदीय नवरात्रि में अष्टमी का व्रत किस तरह से खोल सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। और इसका क्या महत्व है दोस्तों, ये सारा कुछ हम वीडियो में जानेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अष्टमी और पारण का जो समय रहेगा दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। इस साल शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी 11 अक्टूबर 2024 को है। इस दिन संधि पूजा भी की जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को 2024 में दोपहर 12:31 से शुरू हो रही है दोस्तों। तो आप ध्यान से सुनिए, 12:31 से दोपहर में शुरू होगी, जो 11 अक्टूबर 2024 का दोपहर 12:06 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी। अष्टमी के बाद नवमी आएगी दोस्तों। तो अब यहाँ से नवमी शुरू होती है, इसलिए अष्टमी का व्रत रखने वाले श्रद्धालु 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 तक के बाद कन्या पूजन कराकर पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा कैसे आपको करना है और अष्टमी क्यों मनाते हैं, क्या खास बात है। आइए हम वीडियो में जानते हैं। ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोग अष्टमी नवमी मनाते हैं बट उनको ये नहीं पता है कि क्यों मनाते हैं, क्या फ़ायदा है। तो आइए सुनते हैं। शारदीय नवरात्रि के अष्टमी वाले दिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए संधि की पूजा की जाती है, जो शाम के समय होती है। तो इस दौरान दोस्तों माँ दुर्गा ने चंद्रमुंड का संहार किया था। इसके अलावा भी कहा जाता है कि महाअष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति मन से माँ की पूजा करता है और
व्रत रखता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों इसलिए रखते हैं हम व्रत, ताकि माता रानी हमारे दुख दुख हर लें और जो भी हमारा मनोकामना है उसको पूरा करें दोस्तों। तो आप प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अष्टमी के पूजा के दौरान आपको क्या क्या करना है ये भी हम जानेंगे, तो इसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा षोडशोपचार पूजन किया जाता है। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। महाअष्टमी के दिन दोस्तों हम लोग एक साथ 9 दुर्गा माता की पूजा करते हैं और इस दिन दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें दोस्तों। वैसे तो डेली ही करना होता है, लेकिन अष्टमी नवमी को करना बहुत ज़्यादा सप्तशती का पाठ जरूरी है। और अष्टमी के दिन सुहागन महिलाओं को माँ गौरी को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से उनके पति की उम्र बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आज के दिन हवन पूजन जरूर करना चाहिए। ये तो सभी को पता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो आप लोग भी विशेष ध्यान दीजिएगा जिसको भी नहीं पता है ये सारी चीज़ें। तो नवरात्रि में अष्टमी का उपवास खोलने का तरीका जो है दोस्तों मैं वो भी बताऊंगी। आप लोग पूरा वीडियो सुनिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा जय माता दी, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और उपवास खोलने से पहले सुबह में स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र ही पहने। आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा वस्त्र पहनना है दोस्तों, बिल्कुल भी जूठा वस्त्र नहीं पहनना है। माता के व्रत में आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इस दिन विशेष रूप से माँ गौरी की आरती करें और उन्हें फूल फल और मिठाई अर्पित करें दोस्तों। आप जो भी सामग्री है पूजा से पहले ही रख लें, एक दिन नोट करके सारी सामग्री ला लें। अष्टमी के दिन हवन करना ना भूलें, क्योंकि हवन किए बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। और दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं ना, हवन आपको ज़रूर करना है, नहीं तो आपकी पूजा सफल नहीं होगी। हवन पूजा के बाद पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करें दोस्तों। पूरे घर को आपको गंगा जल से शुद्धि करना है हवन करने के बाद। फिर कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। तो दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा। देवी को अर्पित भोग को परिवार के सदस्यों में बांटें और प्रसाद ग्रहण करें दोस्तों। प्रसाद ज़रूर ग्रहण करें और सबको बांटें। फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड। जय माता दी। इस बात का ध्यान रखें कि उपवास खोलने के लिए सबसे पहले आपको प्रसाद खाना है, ठीक है। इसके बाद आप कोई भी सात्विक आहार खा सकते हैं। प्रसाद खाने के बाद ही आप कोई सात्विक आहार लें। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। और कमेंट में जय माता दी लग दें, हर हर महादेव लग दें। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो जय माता दी, राधे राधे, नमस्कार।